नमस्कार दोस्तों। तो यूपीएससी का रिजल्ट अभी आउट हुआ है और जो भी छात्र सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को बधाइयां। और जो भी छात्र किसी न किसी वजह से सफल नहीं हो पाए हैं उन छात्रों को भी अग्रिम बधाइयां कि आने वाले अपने अटेम्प्ट में वो भी सभी यूपीएससी को अच्छे एक रैंक के साथ क्लियर करेंगे। तो अभी जिस तरह से यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो मैं देख रहा हूं कि रिजल्ट के साथ साथ कई तरह की चर्चाएं जो हैं कई कैंडिडेट्स को लेकर बधाइयां दी जा रही हैं। कई सारे कैंडिडेट्स के संघर्ष की कहानी भी जो है लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं नो डाउट उनकी जो संघर्ष की कहानी है वो मोटिवेशनल है। ऐसी भी कई खबरें हैं जो काफी सुखद हैं, जैसे कि मैंने एक खबर पढ़ी कि भाई टॉप स्टूडेंट्स में एक हिंदी मीडियम का छात्र है, उसने भी अच्छी रैंक लाई है। तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी ये एक मोटिवेशन का एक पॉइंट हो सकता है। तो ऐसे ही कई सारी और भी संघर्ष की कहानियां हैं कि किस तरीके से एक पीड़ित और उपेक्षित दलित है उसने भी एक अच्छी रैंक लाई है। ऐसे कई सारी जो संघर्ष की कहानियां हैं वो हम सोशल मीडिया पे और डिफरेंट मीडिया हाउसेस के द्वारा जो अभी प्रसारित किए गए हैं उसमें हम देख सकते हैं। इन सब कहानियों के बीच में इन सब जो यूपीएससी से रिलेटेड चर्चाएं चल रही हैं इनके बीच में एक पॉइंट है जो मिसिंग है, जिस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन मेरा ध्यान इसकी ओर गया और मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आज इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं। जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, हेडलाइन था टॉप 20 सेलेक्टेड छात्रों में 14 आर्ट्स बैकग्राउंड के। अब आप कहेंगे इसमें इतना क्या खास है कि भाई आर्ट्स बैकग्राउंड के 14 छात्र रहे, किसी भी बैकग्राउंड के छात्र रह सकते हैं। तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन इसमें हम यदि थोड़ी गहराई में जाएं तो ये एक हेडलाइन जो है वो हमारे समाज को एक बहुत बड़ा संदेश देती है। देखिए, यदि हम अपने सामाजिक परिदृश्य को देखें तो एक आम धारणा है कि 10वीं के बाद जब कोई छात्र अपने विषय चयन करता है तो उसकी सबसे पहली जो समाज की एक धारणा है कि एक छात्र को, एक बच्चे को जो है वो साइंस बैकग्राउंड लेना चाहिए। तो उसे मैथ दिलाने का, बायोलॉजी दिलाने का पहली प्रायोरिटी पे रखा जाता है। उसके बाद में फिर कॉमर्स जो है वो स्ट्रीम आता है और लास्ट में जब बच्चा ऐसा माना जाता है कि वो उसमें कोई स्किल्स नहीं है, कुछ भी उसके अंदर एबिलिटीज नहीं है, तो फिर उसको ह्यूमैनिटीज जो है वो जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, आपका हिस्ट्री हो, ये सब सब्जेक्ट दिलाए जाते हैं, मतलब उसे आर्ट सेक्शन में भेजा जाता है। तो ये हमारे समाज की एक अवधारणा बनी हुई है कि जो एक आर्ट साइड का बच्चा होता है वो वीक होता है, वो अपने भविष्य में आगे कुछ भी नहीं कर सकता है, बहुत सफल नहीं हो सकता है। जो आपके साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है। हमारे समाज में एक इस तरह की अवधारणा बनी हुई है और शायद समाज में जो ये अवधारणा बनी हुई है इसी का एक कारण है कि ज्यादातर पेरेंट्स, अभिभावक जब अपने बच्चों को 10वीं के बाद एक विषय चयन कराते हैं तो उसमें भी ऐसे अभिभावकों का अपने छात्रों पे, अपने बच्चों पे एक दबाव होता है कि उनको कैसे न कैसे साइंस बैकग्राउंड ही लेना है। क्योंकि यदि उनके बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड ले लेते हैं तो एक तरीके से उनको शर्मिंदगी फील होती है कि अब आने वाले समय में अपने परिचितों को, अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को वो क्या कहेंगे कि भाई उनके बच्चे ने आर्ट्स लिया हुआ है, यानी कि उनका बच्चा कमजोर है। यह हमारे समाज में अवधारणा बनी हुई है कि छात्र जो आर्ट्स ले रहे हैं वो कमजोर है। तो इस विषय को मैं यहाँ इसलिए रखना चाह रहा हूं कि हमारे समाज में ये जो एक अवधारणा बनी हुई है कि आर्ट्स का बच्चा कमजोर होता है, लेकिन ये जो यूपीएससी के रिजल्ट के बाद एक हेडलाइन छपी है जिसमें ये बताया गया है कि 20 में टॉप 20 में से 14 छात्र जो है वो आर्ट्स बैकग्राउंड के थे। तो ये जो एक हेडलाइन है ये हमारे समाज की जो एक अवधारणा है उस पर एक करारा प्रहार है, उसको तोड़ने में सक्षम है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए मैं इस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य यही है कि ये समाज में एक जो अवधारणा बनी हुई है कि आर्ट्स का छात्र जो है वो कमजोर होता है या उसके अंदर बहुत ज्यादा योग्यता नहीं होती है, इस अवधारणा को हमें मिटाना होगा, तोड़ना होगा, खत्म करना होगा। और ये जो यूपीएससी का रिजल्ट इस बार आया है, टॉप 20 में 14 छात्र हैं, हो सकता है कि टॉप 100 में 40 या 50 छात्र भी आर्ट्स बैकग्राउंड से हों।
ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें दूसरे जो साइंस बैकग्राउंड है या कॉमर्स बैकग्राउंड है वो गलत है, उसमें कुछ कमी है। वो बैकग्राउंड भी अपनी जगह सही है। यदि किसी छात्र की रुचि साइंस में है तो उसे साइंस पढ़ना चाहिए, उसकी रुचि कॉमर्स में है तो उसे कॉमर्स पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि आपके छात्र की रुचि ह्यूमैनिटीज में है, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में है, तो आप उसको इग्नोर न करें, उस बच्चे की रुचि को समझें और उसके अनुसार उसे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज को भी ऑप्ट करने दें। एज अ करियर काउंसलर ये काफी सारे केसेस देखता हूं कि अननेसेसरीली कई बार पेरेंट्स जो रहते हैं, अभिभावक जो रहते हैं, उनका बच्चे पर दबाव होता है कि बेटा आपको मैथ्स ही लेना है, इंजीनियरिंग बनना है, तभी लाइफ है, अदरवाइज लाइफ नहीं है। तो आपकी ये जो एक ट्रेंड बना हुआ है, आपकी ये जो अवधारणा बनी हुई है, इस अवधारणा को आपके गलत साबित करने के लिए ये जो एक खबर छपी है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एक लाइन है, ये एक मैसेज है जो एक सोसाइटी में परिवर्तन लाएगा। बहुत सारे अभिभावक जो हैं उनकी सोच में बदलाव लाएगा कि यदि उनके बच्चों की रुचि ह्यूमैनिटीज पढ़ने में है तो वो उन्हें ह्यूमैनिटीज भी पढ़ने दें। जितना जिस विषय में इंटरेस्ट होता है उसे ही यदि एक बच्चा पढ़ता है तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, उसके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि यदि आपके बच्चे का इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज में है तो वो ह्यूमैनिटीज में अच्छी स्पीड में आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि आप उस बच्चे पर जबरदस्ती साइंस का बोझ लाद देते हैं तो उस बोझ की वजह से उसकी जो सफलता की ओर आगे बढ़ने की स्पीड है वह कम हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा उदाहरण जो यूपीएससी के एग्जाम में इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें कई तरह की जो एनालिसिस है उसके बाद में एक इस पर्टिकुलर लाइन पर मेरा ध्यान इसलिए गया क्योंकि ये जो समाज में हमारे एक जो अवधारणा बनी हुई है, मैं चाहता हूं इस अवधारणा में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि इस अवधारणा की वजह से काफी सारे बच्चे जो हैं वो अच्छा करियर बनने के बजाय अपना करियर और खराब कर लेते हैं। और इसका दोष जो है उन बच्चों का नहीं है, उनके अभिभावकों का है। जी हाँ, अभिभावकों का, क्योंकि वो जबरदस्ती उन पर दबाव डालते हैं। और सबसे बड़ा दोष है हमारे समाज का, जिस समाज ने ये एक अवधारणा बना ली है कि आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज का छात्र कमजोर होता है। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि ये जो समाज में एक जो मिथिक है, जो एक गलत धारणा बनी हुई है, उस पर मैं प्रहार कर पाऊं, उसको बदल पाऊं। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है और उम्मीद करता हूं कि जो मैसेज मैं समाज को देना चाह रहा हूं उस मैसेज को कन्वे करने में ये वीडियो सार्थक साबित होगा। तो आप सभी पेरेंट्स से और समाज के जो भी हिस्सा है उनसे निवेदन है कि समाज में एक ये परिवर्तन लाएं। बच्चों के बीच में इस वजह से हीन भावना न डालें कि वह अलग अलग स्ट्रीम से हैं। किसी भी स्ट्रीम में योग्य बच्चा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि और भी वीडियोस आप इस चैनल पर देखते रहें। ऐसे ही काफी सारे मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं इस चैनल पर आता रहता हूं। और यदि आप लोगों को किसी और टॉपिक पर भी कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और साथ में इस वीडियो के बारे में भी कमेंट करें कि इस वीडियो का ये कंटेंट आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूं कि अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।